दीदी, हमारे जाने के बाद हमारे बेटे का फोन आया था क्या? कमला ने उत्सुकता से पूछा। नहीं कमला, कोई फोन नहीं आया, पूनम ने कहा। लेकिन आज तो जरूर फोन करेगा हमारा बेटा, उसका जन्मदिन जो है, माँ का आशीर्वाद लेने जरूर फोन करेगा। वो क्या है ना, बड़े शहर के बड़े मॉल में काम करता है हमारा बेटा। त्योहार का समय नजदीक आ गया है, अपनी माँ को भूला नहीं होगा, बस थोड़ा व्यस्त होगा। हमारे पास तो कोई फोन नहीं है, हमने आपका ही नंबर दिया था उसे, कमला ने अपने बेटे की गलती छुपाते हुए कहा। कमला का बेटा मंगल 2 साल पहले मुंबई जैसे बड़े शहर में काम की तलाश में गया था। शुरू शुरू में उसके फोन आते थे, फिर वो भी बंद हो गए। कमला पिछले 15 सालों से पूनम के घर काम कर रही है। नौकर मालिक से बढ़कर उनका रिश्ता है। कमला के पति की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी, बस बेटा ही उसके जीने का सहारा था। पूनम ने कमला के त्याग को करीब से देखा था। अपनी बुजुर्ग सास और छोटे बच्चे की देखभाल करने में कमला ने अपनी एक एक पाई लगा दी थी। कमला ने अपना मन मारकर अपने बेटे की सब ख्वाहिशें पूरी की। उसको पढ़ाया लिखाया, खुद ना अच्छा खाया ना अच्छा पहना। उसके घर की छत को मरम्मत की जरूरत थी। बारिश का पानी जगह जगह से टपकता था, जिससे कमला को बहुत परेशानी होती थी। उसकी एक आंख की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वो तो कभी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी, पर बेटे ने कहा वो मुंबई जाकर पैसे कमाकर तुरंत घर की मरम्मत और इलाज करवा देगा। यही आस दिलाकर तो उसका बेटा शहर गया था। काफी महीनों से बेटे का फोन ना आने पर कमला ने कहा, दीदी जी, आप ही मेरे बेटे को फोन लगा दो, बहुत मन कर रहा है बात करने का। पूनम ने फोन लगा दिया। सामने से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दी। हेलो मंगल, मैं वर्मा आंटी, मेरे यहाँ तुम्हारी माँ काम करती है, वो तुमसे बात करना चाहती है। आपने गलत नंबर लगाया है, यहाँ कोई मंगल नहीं रहता। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया और पूनम का नंबर ब्लॉक कर दिया, जबकि वो मंगल ही था। ना मंगल आया, ना उसकी कोई खबर। जन्मदिन वाले दिन कमला बेटे के फोन के इंतजार में जल्दी काम पर आ जाती है। जैसे ही पूनम के फोन की घंटी बजती, कमला को लगता कि उसके बेटे का फोन है। उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो बड़े उत्साह से सारा काम छोड़ पूनम के पास आ जाती, पर जैसे ही किसी और के फोन का अंदेशा लगता, वो थोड़ा निराश हो जाती। सुबह से लेकर देर रात तक कमला बेटे के फोन का इंतजार करती रही, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। मायूस होकर कमला अपने घर चली गई। कमला के जाने के बाद पूनम अपने पति सुरेंद्र जी से कहती है, मुझसे कमला की हालत देखी नहीं जाती, अपने बेटे से आस लगाए बैठी है। क्या आप मुंबई जाकर उसके बेटे की कुछ खोज खबर ले सकते हैं? हाँ ठीक है, मैं अगले हफ्ते जाने की व्यवस्था करता हूँ। सुरेंद्र जी ने मंगल के दोस्तों से उसका पता लिया। सुरेंद्र जी सबसे पहले एक बड़े मॉल में जाते हैं, जहां मंगल काम करता था। सौभाग्य से उन्हें मंगल मॉल में ही मिल गया। सुरेंद्र जी को देखते ही वो नजरें चुराने लगा। सुरेंद्र जी उसके पास जाकर कहते हैं, तुम्हारी माँ कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, ना तो तुम मिलने आते हो और ना ही फोन करते हो। उसकी आंखें तुम्हारे इंतजार में पथरा गई हैं। टूटे हुए मकान में किस प्रकार से रह रही है, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बातों बातों में पता चलता है कि मंगल ने शादी कर ली है और वो वापस नहीं आना चाहता और ना ही माँ को अपने पास बुलाना चाहता है। सुरेंद्र ने उसे काफी समझाया, पर मंगल अब कमला का बेटा नहीं रहा। अब वो केवल पैसों के पीछे भागने वाला स्वार्थी आदमी बनकर रह गया था। सुरेंद्र जी खाली हाथ वापस आ जाते हैं। साहब, हमारा बेटा मिला, कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, कब वापस आ रहा है? घर पहुंचते ही कमला सुरेंद्र जी से सवाल पर सवाल पूछ बैठी। हाँ कमला, मुझे सांस तो ले लेने दो, सब बताता हूँ। मुझे तुम्हारा बेटा मिला, अच्छी नौकरी कर रहा है। वो तुम्हें बहुत याद कर रहा था। वो जल्दी वापस आएगा तुमसे मिलने। उसने तुम्हारे लिए 30,000 रुपए भेजे हैं, घर की मरम्मत और तुम्हारे आंख के इलाज के लिए। सुरेंद्र जी ने कमला को पैसे देते हुए कहा, क्योंकि वो एक माँ का विश्वास नहीं टूटने देना चाहते थे। कमला की आंखों से आंसू छलक आए। वो पैसे लेते हुए कहती है, हम जानते थे साहब, हमारा बेटा हमें भूल नहीं सकता। हमारे लिए ही तो वो शहर में इतनी मेहनत कर रहा है। कमला इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि ये पैसे उसके बेटे ने नहीं, बल्कि सुरेंद्र जी ने अपनी तरफ से दिए हैं, ताकि एक माँ अपने बेटे के इंतजार में खुशी खुशी दिन काट सके। पूनम को अपने पति सुरेंद्र जी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि आज उन्होंने एक माँ का विश्वास टूटने से बचा लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।